ऑलराइट, अब हम आगे मूव कर रहे हैं। अच्छा, अब इफ का है ना एक स्ट्रक्चर है, इफ फॉलोज थ्री थिंग्स। सही है, थ्री ऑप्शन है इफ में। इफ है, एलिफ है, एल्सिफ, अगर मैं सूडो कोड की बात करूं, और एल्स है। अच्छा, पहले तो ये समझ जाए कि एल्सिफ या एलिफ पाइथन में अगर आप सोच रहे हैं, एलिफ, एल्सिफ और एल्स, सही है, ये इफ के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। दे हैव टू हैव एन इफ इन ऑर्डर टू एग्जिस्ट। मैं एल्सिफ से कुछ स्टार्ट नहीं कर सकता, मैं एल से कुछ स्टार्ट नहीं कर सकता। अगर इफ होगा तो एल्स होगा। सही है, तो ये तो पहला पॉइंट आपने जरूरी समझना है कि एल्स अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसको एक इफ की एग्जिस्टेंस की जरूरत है। क्योंकि ये जो है ना, ये समझ ले एक बैकअप होता है। मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो, बट आपके अब्बा का बिजनेस है, तो आपके अब्बा का बिजनेस बैकअप हो गया ना आपका। अब अगर मैं आपको बोलूँ आप पढ़ ही नहीं रहे, आपका अब्बा का बिजनेस है, तो अब्बा का बिजनेस फिर बैकअप नहीं रहा ना, दैट इज योर मेन, मतलब लाइक दैट इज योर ओनली चॉइस, राइट। तो इफ स्टेटमेंट्स भी ऐसे होता है कि एल्स, एलिफ है ना, ये बैकअप्स होते हैं, ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बैकअप फिर बैकअप नहीं रहता अगर वो खुद ही अकेला है। तो इफ स्टेटमेंट ऐसे काम करता है। तो सबसे पहले आपने कोई भी सिचुएशन की बात करनी हो, आप इफ की बात करोगे, ठीक है। इफ एज फॉर एग्जाम्पल, हम वही फेसबुक वाली मैं सवाल की मिसाल लेता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13, देन। अच्छा, अब इसी में मिसाल जब मैं क्लासेस में पढ़ाता था, मुझे अभी तक याद है, मैं मार्कर्स मेरे हाथ में होते थे तो मैं बच्चों को ये सवाल मिसाल देता था कि अगर मैं आपको, कोई भी एक स्टूडेंट को मार्कर लेने भेजूं, मैं बोलूं कि भाई आप ब्लैक मार्कर लेके आओ, ब्लैक ना मिले तो ब्लू मार्कर लेके आओ, ब्लू ना मिले तो रेड लेके आओ, रेड भी ना मिले तो फिर आप जो आपके हाथ में आए वो उठा लो। अच्छा, तो इसमें से इफ कौन सा वाला मार्कर हुआ, मुझे जरा कोई बता सकता है? इफ, इफ जो है, जो एक्चुअल स्टेटमेंट है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो उसमें मार्कर कौन सा वाला जिक्र होगा अगर मैं इसकी स्टेटमेंट बनाऊं तो? ब्लू। ओके, दक्ष की वजह, दक्ष का कॉन्सेप्ट है ब्लू। हमजा, फहद। ओके, सवाल ये है हमजा कि फॉर एग्जांपल आई एम, आई एम टेलिंग अ स्टूडेंट टू ब्रिंग मार्कर्स फॉर मी, ठीक है। मैंने उसको बोला ब्लैक मार्कर लेके आओ, ब्लैक ना मिले तो ब्लू मार्कर लेके आओ, ब्लू ना मिले तो रेड लेके आओ, रेड भी ना मिले तो जो मार्कर आपको वहां पे मिल रहा है वो उठा लो। सही है। तब इसमें इफ स्टेटमेंट वाली जो मार्कर है वो कौन सा हुआ जो इफ स्टेटमेंट में आएगा? इफ, सिर्फ इफ की बात कर रहा हूँ, एल सिर्फ एल्स की बात नहीं कर रहा। ब्लैक। फहद की तरफ से ब्लैक है, दक्ष की वजह से ब्लू है, हमजा की तरफ से ब्लैक है, एंड यस, मेजोरिटी विंस, एंड सही भी है आंसर। उसकी वजह यह है कि पहली कंडीशन हमेशा इफ होती है। मैंने बोला ब्लैक मार्कर लेके आओ, इफ मार्कर इक्वल्स ब्लैक, ठीक है। अच्छा, अब अगर एल्स इफ, क्यों? क्योंकि मैं अभी भी एक एक्सेप्शनल केस दे रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ब्लैक ना मिले तो ब्लू लेके आओ, एक्सेप्शन ही दिया ना मैंने आपको। ब्लू के बाद मैंने आपको बोला कि आप लेके आओ रेड, रेड भी एक्सेप्शन है तो एल्सिफ हो गया। फिर मैंने आपको चॉइस दी कि वट एवर हैपन्स, अब मतलब कुछ भी आपको मिल रहा है आप कर लो, मतलब इसके अलावा जो भी है वो लेके आ जाओ। तो एल्स इज नो कंडीशन, ठीक है, कंडीशन नहीं है उसमें कुछ भी, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अब एल्स में। तो एल्स इज विदाउट कंडीशन, विदाउट रिक्वायरमेंट। एल्स इफ आर एक्सेप्शंस के भाई इफ के बाद ये हमारी प्रायोरिटी है, तो हम प्रायोरिटी वाइज चलते हैं कि हमने इफ में सबसे मेन प्रायोरिटी लिख दी, फिर हमने एल्स इफ में सेकंड प्रायोरिटी लिखी, फिर एल्स इफ मतलब जितने एल्स इफ आप जितने डालना चाहो आप डाल सकते हो। एल्स एक होगा, इफ एक होगा। अच्छा, एल्स के बगैर भी आप इफ लिख सकते हो, जैसे मैंने कितनी बार आपको अभी थोड़ी देर पहले इफ लिख के दिखाया जो एंड इफ पे खत्म हो रहा है। एल्स जरूरी नहीं है इफ के लिए, सही है, समझ रहे हैं? मैं एल्स के बगैर भी इफ स्टेटमेंट कंप्लीट कर सकता हूँ। हाँ, इफ के बगैर एल्स नहीं हो सकता, ये बात याद रखना। एल्स के लिए इफ रिक्वायरमेंट है, इफ के लिए एल्स रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं हम, सॉरी, ओके, अब
थोड़ा बंद कर रहा है। ओके। अच्छा, तो मैंने आपको अभी मिसाल समझाई, तो अब मैं इस तरह बताता हूँ आपको। इफ मार्कर इक्वल्स इक्वल्स ब्लैक। अच्छा, कल मैंने क्लास में एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी स्पीच मार्क की, आई डोंट रिमेम्बर कि वो रिकॉर्डिंग में आई है कि नहीं आई है। um, उसकी डिस्कशन ये था कि स्पीच मार्क्स जो है वो एक गिफ्ट रैपिंग की तरह होते हैं। दे नेवर चेंज, द कंप्यूटर इज नॉट अलाउड टू चेंज देम। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे मैं शकीब को गिफ्ट दे रहा हूँ या मैं हमजा को कोई गिफ्ट दे रहा हूँ, तो हमजा के पेरेंट्स या कोरियर वाले बीच में गिफ्ट थोड़ा खोलेंगे, वो एज इट इज पैकिंग में रहने देंगे। तो ऐसे ही कंप्यूटर भी स्पीच मार्क के अंदर जो वैल्यू होती है उसको चेंज नहीं करता, उसको छेड़ता नहीं है, चाहे आप आउटपुट में लिख रहे हो। अगर कोई बच्चा मुझे लिख रहा है ना कि सर, मैं बोलता हूँ ये बात कि मार्कर मार्कर और मार्कर ये दोनों सेम है, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल गलत। ये है MARKER, ये है एक वेरिएबल जिसका नाम मार्कर है। अब मैं क्या बोला भाई, MARKER अल्फाबेट्स है, इनको कंबाइन करके एक नाम दे दिया और उनको रैप कर दिया, अब ये मार्कर ही है। सही है, लेकिन स्पीच मार्क की सूरत में, मतलब ये एज इट इज कंप्यूटर अगर प्रिंट कर रहा होगा, स्क्रीन पे दिखा रहा होगा, तो एज इट इज दिखाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मार्कर के अंदर कोई वैल्यू है, वो नंबर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, तो वो वैल्यू रिप्रेजेंट की जाएगी। सही है, क्योंकि वो वेरिएबल है मार्कर। तो ये चीज को बड़ा समझना जरूरी है। ठीक है, दिस इज अ वेरिएबल एंड दिस इज अ वैल्यू। वैल्यू वैल्यू स्लैश स्ट्रिंग। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे? अच्छा, मार्कर इक्वल्स ब्लैक, देन आउटपुट आउटपुट यस। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ एल्स इफ मार्कर इक्वल्स इक्वल्स ब्लू। ठीक है, आउटपुट यस। फिर मैंने एल्स इफ अगेन लिखा, क्योंकि मैम रेड भी एक एक्सेप्शन है मेरे लिए। मार्कर इक्वल्स इक्वल्स रेड, देन ओके आउटपुट यस। ठीक है, अब एल्स आता है, क्योंकि अब मैंने उसको बोला भाई जो भी है ले आओ, मसला नहीं हो। तो मैं बोल रहा हूँ आउटपुट ब्रिंग ब्रिंग एनीथिंग। मैंने लिख दिया एंड इफ। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ तक किसी को ये टू इक्वल्स क्यों लिख रहे हैं आप? हाँ, अच्छा हुआ हमजा याद दिलाया। टू इक्वल्स नहीं आएगा सूडो कोड में, पाइथन में आता है। सूडो कोड में नहीं आता, पाइथन में आता है। ओके, अच्छा, थैंक यू हमजा। अच्छा, यहाँ तक सबको सवाल समझ में आ गया? कोई मसला है इस चीज़ में? हमजा मैंने रिकॉर्डिंग भेजी नहीं है, मैं भेज देता हूँ, मेरे पास पड़ी हुई है, अपलोड करना रह गया था। कोई सवाल है किसी का? क्योंकि अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, अब मैं आपको दूंगा सवाल, तो आपने सबने वो सवाल सॉल्व करना है यूजिंग दिस लॉजिक। ओके, आई थिंक सबको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो आप लिख दो, मैं वापस रिपीट कर दूंगा। ओके, सो द आइडिया इज कि आपने एक ग्रेड आउटपुट करना है बच्चे का। सही है, अच्छा, आप लोगों के लिए डिक्लेरेशन फिलहाल माफ है फॉर दिस लॉजिक, क्योंकि मैं भी लॉजिक बिल्डिंग सिखा रहा हूँ, डिक्लेरेशन हम एंड में कर लेंगे। ठीक है, आप लोगों को एक सवाल मैं बता रहा हूँ, जिसको मैं टाइप भी कर देता हूँ, एक टेबल बना देता हूँ बल्कि मैं आप लोगों के लिए पहले तो। सही है, परसेंटेज के ऊपर हम ग्रेड देंगे। सही है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, तो उसका है A स्टार। ठीक है, अच्छा, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा। 70, तो मैं उसको बोलूंगा B।
अगर उसकी परसेंटेज 60 से अबव है तो मैं बोलूँगा सी, और उसकी अगर लेस देन 60 है तो हम फिलहाल यू फॉर नाउ, अभी मतलब सब कंडीशन हमारे पास कम है। तो आपने एक बच्चे से इनपुट लेना है उसकी परसेंटेज, और आप सबने उस परसेंटेज को लेके हुए प्रोसेस करके एक ग्रेड देना है, उसको प्रिंट करना है एक ग्रेड। तो अब आप वो ग्रेड के लिए एक पूरा प्रोग्राम लिखो जिसमें आपने इनपुट लेना है, फिर आपने इफ स्टेटमेंट से उसका ग्रेड डिसाइड करना है, और फिर उसका ग्रेड आपने आउटपुट करना है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? चलो भैया अटेम्प्ट करो फिर, फहद, दक्ष, हमजा। हाँ, इसमें नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते। एक काम करो, चलो तुम कॉपी पेस्ट करके तो भेजो मुझे, व्हाट्सएप या कहीं ऐसी जगह पे लिख दो तुम। टाइप कर लो, एक ही लाइन में टाइप कर लो, मैं इसको जज कर लूंगा। वरना डिस्कॉर्ड अगर चला रहे तो डिस्कॉर्ड मैंने ग्रुप पे लिंक भेजा हुआ है, वहां पे भेज दो कोई मुझे। हाँ भाई दक्ष, फहद, तुम्हारा जवाब नहीं आ रहा? क्या हुआ भाई, इतनी देर क्यों लग रही है तुम लोगों को? मैं एक सेकंड में आ रहा हूँ पानी लेके, मुझे जवाब जब तक मिल जाए फिर हम इसको आगे मूव ऑन करेंगे। हम लूप्स के बारे में मेरे ख्याल से डिस्कस कर लेते हैं आज। हम्म।
हाँ भाई। ओके, मैं मूव ऑन कर रहा हूँ। तुम लोग अपने टाइम पे जवाब दे देना। ओके। ओके, दक्ष ने जवाब दे दिया। ओके, सबने दे दिया भाई, चलो अच्छी बात है। if percentage greater than equals to 90 then output A star, else if percentage greater than equals to 80 output A star, 70। अच्छा भाई, एंड इफ हमजा बहुत सारे आपने करे हुए। एंड इफ एक ही आता है, एक एफ के साथ एक एंड इफ होता है, ये पेयर की तरह होते हैं, ठीक है। if percentage equals to 90 then output A star, else if percentage equals to, भाई दक्ष आपने एक मेजर फ्लॉ करा हुआ है। आपने ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन वाला साइन आप लगाना भूल गए। ये देखें जरा आप। फहद आपने केस ऑफ परसेंटेज, हाँ। अच्छा फहद, एक मैं आपको चीज बता देता हूँ केस की ना। सही है, मैं आपको सिलेबस खोल के दिखा देता हूँ। केस जो है यूजुअली यूज किया जाता है, वो तब किया जाता है जब आपके पास इंडिविजुअल सिचुएशन हो, केसेस हो। मतलब मैं आपको इसकी इस मिसाल मार्किंग स्कीम से देता हूँ, सॉरी सिलेबस से देता हूँ। केस है ना, जैसे मिसाल के तौर पे आपने बोला कि यार जो मैंने मार्कर वाली आपको एग्जांपल दी थी, उसमें फिर भी थोड़ा केस लग सकता था, क्योंकि उसमें इंडिविजुअल एक बात हो रही थी। सही है, तो उसमें बेहतर होता है आप केस यूज करो, वरना इन सिचुएशन में बेहतर है आप इफ स्टेटमेंट्स यूज करो। ठीक है। और प्रिंट क्यों यूज कर रहे हो तुम? एलसिफ क्यों नहीं है भाई सिलेबस में? कैसी बातें कर रहे हो? तो क्या हो गया भाई, मैंने जब ओ लेवल ज्यादा तब था। दिखाता हूँ तुम्हें, रुको अभी। एलसिफ तो कोर, मतलब इसके बगैर गुजारा ही नहीं है ना प्रोग्रामिंग में। अच्छा, कभी वो इंटरनेट बहुत तंग करता है यार। इनफैक्ट कैम्ब्रिज की वेबसाइट बहुत तंग करती है। इंटरनेट तो सही चल रहा है मेरा। अच्छा भाई, तो दक्ष आपका, आपको मसला समझ में आया? क्योंकि आपने देखे, अगर बच्चे ने 95% मारी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने तो सिर्फ 90 एक्सेप्ट करा है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? आउटपुट ए स्टार वगैरह वो तो सही है आपका, एल्स देन वगैरह वो भी सही है, और एंड इफ आपका रहता है। सही है, तो ये चीज़ का ख्याल रखो। अच्छा, इसमें ना मैं एक चीज़ थोड़ी देर में 2 मिनट में करा रहा हूँ, पहले मैं इसका एलसिफ वाला प्रॉब्लम ये हल कर दूँ। और अम, एक और चीज़ मैं करता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा, ये जब तक लोड हो जाए। सिलेबस की मेहरबानी होगी। हाँ ओके, तो दिखाता हूँ। हम्म, बात तो तुम सही कह रहे हो वैसे तो, लेकिन सिलेबस में इतना अजीब सा सिस्टम कब से हो गया? वेट अ सेकंड। ये देखो भाई, मैं आपको दिखा रहा हूँ इतनी पुरानी मार्किंग स्कीम, उसके अंदर भी ये चीज मेंशन्ड है। देख रहे हो? जब पहले आउटपुट की जगह प्रिंट यूज होता है, तब से ये यूज हो रहा है एलसिफ। तो एलसिफ है सिलेबस में, बस इस तरह से एक्सप्लिसिटली उन्होंने मेंशन नहीं करा हुआ है।
ठीक है, क्योंकि इफ देन एल्स की वो बात कर रहे होते हैं। इफ देन एल्स मेरे ज़माने में भी लिखा जाता था, बट एल्सिफ एग्जिस्ट करता है। अगर आपने एल्सिफ यूज़ नहीं करना तो आप ये कर सकते हो, उसका तरीका है मेरे पास। उसका भी तरीका ये है कि आपने एल्सिफ की जगह आपने एल्स के अंदर एक और इफ लिखना है, उसके अंदर फिर एक और इफ, मतलब ख्वारी। एल्सिफ इज द इजी वे। ठीक है, पहली चीज। ठीक है हमजा, ये दिख रहा है? मैं दिखाता हूँ। सही है। पापा के मिर्च भाई, देखो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जफर अली खान के एल्स इफ, ये देखो। खैर ये बहुत ही पुराने नोट्स लग रहे हैं मुझे। ठीक है। ठीक है हमजा। ओके। अच्छा, अब मैं आपको सवाल में थोड़ा देता हूँ ट्विस्ट। आपसे इन सब ने गलतियां वगैरह अपने मसले हल कर दिए, अब सवाल में मैं ट्विस्ट देता हूँ कि मैं इन कंडीशंस को वापस कॉपी पेस्ट करवाता हूँ। ठीक है। ओके। अच्छा, लेकिन मैं सिचुएशन को थोड़ा ऊपर नीचे कर दूंगा। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ। अच्छा भाई, अब तुम लोगों को इस फॉर्मेट में इफ स्टेटमेंट लिखनी है। अब मुझे कोई लिख के दिखाए इस ऑर्डर में। हाँ भाई, कहाँ तक पहुंचे सारे? हमजा ने भेजा है।
हमजा बाकी कंडीशंस तो तुमने लिखी नहीं है। तुमने 60 to 70 लिखा है, 70 to 80 लिखा है, 90 और लेसर देन 60 का है। अच्छा फाद, क्लास में हो ना तुम? ठीक है। अच्छा फाद, तुम्हारा एक मुझे बताना था कि तुमने जो केस वाली चीज़ करी थी वो मैं मार्केटिंग स्कीम से भी तुम्हें एक चीज़ समझा दूँ कि देखो यहाँ पे भी एक एक्सप्लिसिट एक चीज़ मेंशन्ड है कि वो वैल्यूज़ की बात करनी थी ना, वैल्यू रेंज की कुछ जगहों पे बात हुई है, कुछ जगहों पे अलाउड था, बट वो डॉट 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 करके यूज होता है, जैसे 60 डॉट 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 70 वगैरह, बट वो भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है। तो केस तभी यूज करो जब आपके पास एक ही वैल्यू हो, मतलब ये चार वैल्यूज है, इन चारों में से कुछ हो सकता है, नंबर्स नहीं, रेंज नहीं, वैल्यूज। मिसाल के तौर पे चार डिवाइसेस हैं जिसको आप यूज कर सकते हो, माउस, कीबोर्ड और हेडफोन्स। तो आपने स्पीच मार्क में लिख दिया माउस, कीबोर्ड, हेडफोन, वो चार वैल्यूज है ना, या तीन वैल्यूज हैं जो पॉसिबल है। तो पॉसिबिलिटीज आप केस में लिखते हो, रेंज वगैरह वो सारी चीजें आप इफ स्टेटमेंट से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा हमजा, तुम्हारा आंसर सही है, ठीक है। बस एक चीज याद रखना कि आखिर वाला जो लेसर देन 60 है वो एल्स से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा दक्ष, अब मैं तुम्हारे आंसर की बात कर रहा हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 देन आउटपुट सी। अच्छा दक्ष, तुमने वैसे तो टेक्निकली तो तुमने सही करा है, बट इसका आंसर गलत आएगा, उसकी मैं वजह बताता हूँ। अब मैं बताता हूँ क्या होती है ड्राई रनिंग, ड्राई रनिंग में कैसे काम होता है, ठीक है। हम लिखेंगे दक्ष का आंसर। दक्ष ने लिखा है इफ पर्स, अच्छा मैं पर्स लिख रहा हूँ। अच्छा मैं देन आगे लिखने की मेरी आदत है, वैसे बेहतर यहाँ पे लिखना होता है। मार्क्स इतने खास किसी से भी नहीं कटते ना, ठीक है। आउटपुट सी, ठीक है, ये हमने करा। अच्छा फिर मैंने लिखा एल सिफ, ठीक है। और दक्ष ने क्या लिखा था? दक्ष ने लिखा था ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे एक लॉजिक समझाना चाह रहा हूँ जो हमजा ने अच्छे से करी है सॉल्व, बाय द वे। अच्छा देखिए, अगर मैं कोड को रन करूंगा, मैं कंप्यूटर हूँ ना, आई डोंट हैव कॉन्टेक्चुअल अवेयरनेस, ना मैं कंप्यूटर हूँ ना मैं एआई हूँ, सही है। सॉरी, कंप्यूटर जो है ना ह्यूमन है ना एआई है, उसको कॉन्टेक्स्ट की अवेयरनेस नहीं होती, सवाल की अवेयरनेस उसको नहीं होती, उसको समझ नहीं होती कि किस लिए किस पर्पस के लिए मेरे से काम कराया जा रहा है। तो होता यह है कि कंप्यूटर को आपने जो बोला वो बिल्कुल वैसा ही करेगा, एग्जैक्टली वैसा करेगा प्रोग्रामिंग के अंदर। हमने बोला भाई 60 या उससे बड़ा हो तो सी कर दे, अब हमारे जहन में था कि भाई 60 से 70 के दरमियान होगा तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। हमने लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब अगर एक बच्चा लाता है 94 मार्क्स, 94 मार्क्स, 94 परसेंटेज के लिहाज से क्या परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है? बिल्कुल है। 94 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 तो है ना। तो यहाँ पे आएगा प्रॉब्लम। तो जब मैंने चीजों को स्वैप करा ना, पहले तो मैंने आपको ऑर्डर में दिया, एक अच्छे ऑर्डर में दिया कि सबने आंसर लिखा, सबका आंसर सही हुआ ऑलमोस्ट। क्यों? क्योंकि हमने बड़ा नंबर सबसे पहले हम एक तोड़ते रहे, हिस्सों में तोड़ते रहे, कि हमने सबसे बड़ा वाला पहले तोड़ दिया। हमने बोला भाई 90 से वाले अलग हो जाए, 80 से वाले अलग हो जाए, 70 से वाले अलग हो जाए। अब मैंने ट्विस्ट डाला, मैंने बोला 60 अबव वाले अलग हो जाए। तो अब बच्चा तो कंफ्यूज होगा ना, कंप्यूटर भी कंफ्यूज हो गया कि भाई 60 से 70 की बात हो रही थी यहाँ पे, हमें पता है। तो ये चीज का ध्यान हमें रखना है, समझो, कि जैसे आप भी कंफ्यूज हो गए ऐसे कंप्यूटर ने भी कंफ्यूज होना है। तो आप जब भी बात करो तो आपने सिचुएशन ऐसी लिखनी है कि आप
स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज दोनों दे दो, जब आपको पता है कि यार ओवरलैप हो सकती हैं चीजें, जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 70, 80, 90 तीनों से केसेस में आ सकता है। तो हमें फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड लेसर देन 70, एंड लेसर देन 70 नहीं लिखना, एंड फर्स्ट लेसर देन इक्वल टू 70 लिखना है। लिखाता हूँ लिख के। तो हमने लिखना है एंड का मतलब कि भाई हम दोनों कंडीशंस को जोड़ रहे हैं, ये भी होना जरूरी है, वो भी होना जरूरी है। और फिर हमने लिख दिया पर्स लेसर देन 70, कि भाई 70 से छोटा होना जरूरी। अच्छा, अब ना काफी बच्चे एक बड़े, मैंने तकरीबन मैंने हजारों पेपर चेक करे, मुझे याद भी नहीं है अब, मतलब कितने, मैंने हजारों की मिकदार में पेपर चेक करे, और समझ लो 40% बच्चों ने एक मिस्टेक मारी है पेपर में। वो है इफ लिखेंगे वो, पर्स लिखेंगे वो, सही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 भी लिखेंगे, एंड भी लिखेंगे, यहाँ तक बिल्कुल सही होंगे वो, फिर लिख देंगे लेसर देन 70। अब देखो कंप्यूटर कंप्यूटर है, उसको नहीं पता कि उसके साथ क्या कॉन्टेक्चुअल अवेयरनेस नहीं है ना, उसको पता ही नहीं है, तो वो बोलेगा ये कंडीशन आपने लिखी है खाली सर। क्योंकि देखो कंप्यूटर की आदत है कि वो एंड की राइट साइड पे अलग कंडीशन देखता है और एंड की लेफ्ट साइड पे अलग कंडीशन देखता है। वो इसको अलग से पढ़ेगा ग्रेटर देन 70, वो बोलेगा क्या चीज से ग्रेटर देन 70, मुझे पता ही नहीं है, आप क्या बोल रहे हो, गलत बात बोल रहे हो आप। कंप्यूटर ये बोलेगा, तो कंप्यूटर इसको रिजेक्ट कर देगा, बोलेगा एरर। इसको हावेवर वो सही से पढ़ पा रहे हैं, क्यों, आपने उसको बोला एक ये वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं इस वैल्यू से कंपेयर कर रहा हूँ, पर्स को मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 60 से कंपेयर कर रहा हूँ, दोनों को कंपैरिजन हो रहा है ना। यहाँ पर आपने दूसरी वैल्यू जिसे कंपैरिजन करना था वही हटा दी। तो बच्चे अक्सर अंग्रेजी के अल्फाजों को जहन में रखते हुए वो लिख देते हैं कि पर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70 एंड लेसर देन 70, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड लेसर देन 70। अभी बोलने में तो हमें सब समझ में आ रहा है कि एज ह्यूमंस अगर मैं आपको एक बात बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये, बट एज अ कंप्यूटर आपको ये बात समझ नहीं आएगी। कंप्यूटर बोलेगा भाई मुझे दूसरी केस के अंदर भी वेरिएबल दो, मुझे बताओ कि किस चीज से 70, किस चीज से छोटा होना जरूरी है। सही है, तो समझ में आया यहाँ पे। फहद आपने भी सेम मिस्टेक करी है। एंड अच्छा, एलसिफ को है ना इंडेंट नहीं करना होता। एक मैं गलती बता दूं, दो गलतियां हैं इनफैक्ट, कि आपने एंड इफ पहली बार एक बार ही करना होता है, एक इफ के साथ एक एंड इफ होगा। अगर आपने 4 इफ यूज करे फिर 4 एंड इफ होंगे। एलसिफ इफ में काउंट नहीं होता, एलसिफ अलग चीज है। एलसिफ इफ के साथ होता है बट उसकी वजह से एंड इफ नहीं आता। सही है। हम्म, नहीं, मैं लेसर देन इक्वल टू 70 नहीं बोल रहा भाई, लेसर देन 70 तुम्हारा सही है। मैं ये बोल रहा हूँ कि वेरिएबल लिखना बच्चे भूल जाते हैं कितनी बार। तुमने सही करा था आंसर हमजा, सही है, तुमने एंड परसेंटेज लेसर देन 70 बिल्कुल सही करा है आंसर तुम्हारा। मैं बता रहा हूँ कि बच्चे परसेंटेज, जो दूसरा जो तुमने परसेंटेज लिखा है ना, बच्चे वो लिखना भूल जाते हैं, वो इंग्लिश अंदाज में समझ रहे होते हैं प्रोग्रामिंग होती है, इंग्लिश अंदाज में नहीं होती प्रोग्रामिंग। ठीक है, अच्छा बात समझ में आया। तो एंड इफ एक ही आएगा, आपने एक इफ लिखा है तो एक एंड इफ आएगा। अच्छा, एलसिफ को इंडेंट नहीं करेंगे हम, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, मैंने एलसिफ लिखा है, इसी लाइन में लिखा है ना। इंडेंटेशन अगर किसी को अंग्रेजी से समझ नहीं आ रहा हो, इंडेंटेशन का मतलब होता है स्पेस देना। जैसे ये स्पेस दिए ना मैंने, ये स्पेस क्यों दिए, मैं बताना चाह रहा हूँ कि आउटपुट जो है वो इफ के अंदर है, कि इफ के अंदर की वो बात हो रही है। अब मैंने स्पेस हटा दी तो अब ये इफ के अंदर नहीं है, तो इंडेंटेशन इस स्पेस को देते हैं। सही है। तो फहद ने जो इंडेंटेशन करी है एलसिफ से पहले, वो गलत है। एलसिफ में कोई इंडेंटेशन की जरूरत नहीं है आपने, और बाकी फिर वो देन आउटपुट ए के साथ भी कंटिन्यू हो रही है। बट बाकी फहद गुड एफर्ट। बस ये जो एंड वाली सिचुएशन है ना, क्योंकि जब आप केसेस ऊपर नीचे कर देते हैं तो आपने फिर रेंज देनी होती है कि भाई 60 से 70 की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें सी ग्रेड है, 80 टू 90 ए ग्रेड है, 90 टू 100 ए स्टार है। ठीक है, हमें इस तरह से करना होगा। अच्छा, तो एक, हमजा ने सिंस ऑलरेडी सही आंसर दिया था, तो हमजा की तरह दो केसेस लिख दो, एक इफ लिख दो, एक एलसिफ लिख दो, दोनों, फाद और दक्ष दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और एक और चीज फाद छोटी सी, सिंस तुम लास्ट क्लास में नहीं थे, मैंने एक चीज अलग से बताई थी कि सूडो कोड की हर कमांड, every command in pseudocode will always be in capital. For example, end if capital, while capital, for capital, हर कमांड, declare capital, integer capital,
जो कमांड आपके जहन में आ रही है, जो सूडो कोड की बाय डिफॉल्ट आपने क्रिएट नहीं करी, जैसे वेरिएबल नेम है वो तो पर्स मैंने बनाया है, परसेंटेज आपने बनाया है, वो वेरिएबल नेम है वो हमने बनाया है। जो कमांड्स है ऑलरेडी सूडो कोड की वो कैपिटल में होना जरूरी है, पहली चीज। और अभी बाकी मैंने आपको गलतियां तो बता दी हैं, ठीक है। चाबी तक मेरे जहन में और कोई बात नहीं आ रही, तो ये चीज आपको समझ में आई कि आपने रेंज देनी होगी। तो फहद और दक्ष, आप दोनों ये चीज अटेम्प्ट करो, ठीक है। दक्ष आपकी भी ये कैपिटल वाली गलती है, आई होप पेपर में बस ये नहीं करना, ठीक है। और दक्ष ने ये चीज अच्छी करी थी कि एक एंड इफ लगाया था। अम, मेरा स्कूल का पेपर था, जरा मुझे आप वो पेपर आपके पास मौजूद है हमजा? अच्छा भाई, उसमें सर ने कहा था कि इफ देन एल्स में अलग लाइन में आएगा, देन अलग लाइन में आएगा, और सेम लाइन में नहीं लिखते। और उन्होंने कहा था मार्किंग स्कीम, देखो गलत बात नहीं है वो, दोनों के अंदर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सीआई वाला ये नहीं बोलेगा कि आपने देन नीचे क्यों लिखा, ऊपर क्यों नहीं लिखा। बेहतर है कि आप अलग लाइन में लिखो, ये बात तुम्हारे सर की सही है, ठीक है। ये ब्रैकेट्स की तरह है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओ लेवल्स में वैसे भी लीनियंट चेकिंग होती है प्रोग्रामिंग के अंदर, तो इतना मसला नहीं करते। बेहतर, अगेन वही मैं बात बोलूंगा, बेहतर है आप नई लाइन में लिखो, सही है। और ये बेहतर रहेगा। अच्छा, जो ऊपर मैंने लिखा है ना उसमें एल्स देन, मैंने इसलिए नहीं लिखा कि वो एक मिसाल दे रहा था बच्चों ने क्या लिखा है, सही है। यहाँ पे देन वैसे आएगा, मैंने यहाँ पे देन नहीं लिखा, देन लिख लेना, सही है। सेम लाइन में लिखो, अलग लाइन में लिखो, बेहतर अगेन वही होगा कि आप यहाँ पे लिखो, ठीक है, न्यू लाइन में। हम्म। देन आउटपुट सी। हाँ भाई दक्ष, मुझे एक बात बताओ, आपने जो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 वाली जो केस लिखा है, उसमें आपने लेसर देन 100 क्यों नहीं करा? क्या आपके पास कोई रीजनिंग है इसमें? फाद, वेरी गुड, गुड स्ट्रैटेजी, बहुत स्मार्ट तुमने अप्रोच करा है। क्योंकि आपको पता है कि आपने अगर बाकी सबको रेंज दे दिया, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 में आपको 100 की लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट आई वुड स्टिल रिकमेंड कि आप 100 की लिमिट लगाओ, क्योंकि इनवैलिड परसेंटेज भी आप पकड़ पाओगे, ठीक है। बट फॉर दिस केस आई एक्सेप्ट दिस आंसर, ठीक है। स्मार्ट, मतलब अच्छी, आई आई लव द वे यू थॉट दिस प्रोसेस, गुड। अच्छा फाद, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। और ओके, सो अच्छा, लूप्स में जब तक फाद टाइप कर रहा है, दक्ष और हमजा, आप मुझे बताओ लूप्स में आप लोगों को कितना प्रॉब्लम होता है? ओके भाई, दक्ष को तो बहुत होता है भाई। हमजा?
अच्छा, फहद हैज लेफ्ट द मीटिंग, शायद उसका इंटरनेट का कोई इशू हो, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम लूप रन में होता है, और उसके अलावा खास तौर से जो लूप में लूप आते हैं, अच्छा नेस्टेड लूप की बात करो, ठीक है, नेस्टेड लूप और फॉर लूप के अंदर जो तुम्हें मसला होता है, ओके। अच्छा, सिंस आज बच्चे भी कम आए तो मैं काम करता हूँ लूप को, फिर अभी मैं सोच रहा था 10-15 मिनट एक्सटेंड करके पढ़ा दूँ, बट आई गो विद लूप्स टुमारो। अच्छा, इफ स्टेटमेंट्स को प्लीज रिवाइज करते रहना, सही है। और हाँ, अच्छा वैसे बाय द वे हमजा, पार्शली जो रीसेंट सिलेबस में है, उसमें एलसीफ की इतनी कंडीशंस आई नहीं है, तो इतना यूज करने का आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, बट I don't think so कि the marking scheme would have a problems with LSAT because it has been long for generations, और A levels में भी आपका LSAT मौजूद है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मौजूद है, तो they can't cut it off from the syllabus। मतलब ये वो कोर प्रिंसिपल है कि इसके बगैर कोई भी लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो आई डोंट थिंक सो कि ये सूडो कोड इस तरह से पढ़ाएंगे। um, फहद, क्या आप आंसर करना चाहेंगे? हाँ भाई फहद, तो जवाब आपका वो कोड का मैं इंतजार कर रहा हूँ, फिर हम क्लास एंड करते हैं। दक्ष और हमजा, आप ठीक है, आप दोनों जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। अच्छा, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो तो डिस्कॉर्ड पे मैं एक चैनल बना रहा हूँ पास फेवर क्वेश्चंस का या क्यूरीज का, तो सारे सवालात आप वहाँ पे डालो, क्योंकि आप लोगों ने बोला था आपका डिस्कॉर्ड है। अच्छा भाई, बड़ा साफ सुथरे तरीके से फहद का जवाब आता है, पता है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट भाई। एंड इफ बस आप कैपिटल कर दो फहद, बाकी आपका आंसर परफेक्ट है। और इफ स्टेटमेंट्स आप लोगों का सही हो चुका है इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कल मिलते हैं लूप्स के साथ, सही है। फॉर वाइल लूप में कराऊंगा, कोशिश करूंगा, ठीक है। 3 लूप्स हैं, वाइल, रिपीट अंटिल, फॉर, रिपीट अंटिल और फॉर लूप मैं यूजुअली यूज करता हूँ सूडो कोड में। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में तो वाइल ही एग्जिस्ट करता है, तो वाइल ही यूज करना पड़ता है। तो हम उसकी पेमेंट की लिंक कब आएगी? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल करा है। मैं इंशाल्लाह आज नंबर भेज दूंगा, वो अकाउंट नहीं बना हुआ था मेरा, तो बना लेता हूँ मैं, ठीक है। ओके, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं, एंड बस इसी टाइम पे आ जाना। और अगर आपके दोस्त हैं इस ग्रुप में, तो अपने दोस्तों से कम्युनिकेट कर लो कि भाई क्या टाइमिंग रखनी है, ताकि हम उसको भी फाइनलाइज कर लें। ओके, ओके फाद, ओके हमजा, ओके दक्ष, इंशाल्लाह मिलते हैं कल।